हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको विमान में जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, कौन सी प्रोसीजर है, आप कैसे ट्रैवल करना है, सब जानकारी है। तो मैं आज आपको उसी बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर रहे हो या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो आपके पास डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके पास इंडिया का आधार कार्ड या एनी डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट जो भी है वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और इंटरनेशनल में आपको कंपलसरी आपके नाम का पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। वो दो डॉक्यूमेंट कंपलसरी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके पास, आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास टिकट होना चाहिए और उसका प्रिंट भी होना चाहिए। वो प्रिंट भी लेके जा सकते हो या मोबाइल में आप अपना डाउनलोड किया कॉपी भी दिखा सकते हो, ठीक है। सेम एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो कोई भी कंट्री में, तो सबसे पहले आपके पास वीज़ा होना चाहिए। आप दुबई जा रहे हो तो आपके पास वीज़ा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट। तो ये तीन चीज़ आपको आपके साथ ट्रैवलिंग के टाइम लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। अब इंटरनेशनल की बात फर्स्ट करते हैं हम लोग। तो जब आप घर से निकलते हो तो आपके पास वीज़ा, टिकट एंड पासपोर्ट ये लेके चलो। तो जब एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे कि मुंबई है, मुंबई से जाता हूँ तो उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुंबई से जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ सिक्योरिटी मेन गेट पे एक पुलिस रहेगा। वो आपके पास पासपोर्ट लेगा, फ्लाइट टिकट पूछेगा, ओके। और बस वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है वहाँ पर पुलिस। उसके बाद आप बोर्डिंग के लिए जा सकते हैं। वहाँ बोर्डिंग में आपको पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, ओके। एक तो हो गया कहाँ जा रहे हो, फिर उसके बाद आपके पास पासपोर्ट मांगेगा और फ्लाइट टिकट मांगेगा, ठीक है। और एक जहाँ का भी आप कंट्री में जा रहे हो उसका वीज़ा चाहिए, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको एक काउंटर से बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा वाइट कलर का, जो मैं आज नीचे रखेगा, ठीक है। कैसा होता है वो बोर्डिंग कार्ड आपको लेके जाना है। और जहाँ पर आप चेक इन कर रहे हो वहाँ पर आपका जो भी लगेज है वो लगेज वहाँ मिनिमम 30 kg से ऊपर लेके नहीं जा सकते हो। तो अब जो कैरी कर रहे हो हैंड बैग, तो मिनिमम 7 kg होना चाहिए। याद रखो कि कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको पास 7 kg हैंड कैरी बैग होना चाहिए। उससे वेट ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। वो तो हो गया। उसके बाद हम लोग का बैग भी चेकिंग हो गया है। उसके बाद हमको जाना है इमिग्रेशन। मिनिमम 5 मिनट के बाद आपका इमिग्रेशन आएगा। वहाँ पर आपको इमिग्रेशन से पहले आपका बॉडी चेक होगा, आपका बैग चेक होगा, ठीक है। तो बैग चेक होने के बाद, आपका बॉडी चेक होने के बाद आपको इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, ठीक है। इमिग्रेशन में आपको वहाँ पे आपका सब कुछ देखेगा, वो क्लियर ही आपका कैमरे से फिंगर या आँख जो भी है, एक टेक्नोलॉजी है जो वो चेकिंग होगी आपसे। आपका पूरा डिटेल आ जाएगा उसमें। पासपोर्ट लेगा इमिग्रेशन पीपल, पासपोर्ट लेगा, वीज़ा देगा, फिर जहाँ जा रहे हो उनके लिए टिकट का, आप टूरिस्ट पे जा रहे हो या परमानेंटली वीजे जॉब के लिए जा रहे हो, वो आपको पूछेगा, ठीक है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये प्रोसीजर वहाँ से ख़त्म होने के बाद आप जो फ्लाइट जो जा रही है जहाँ से आपका एक टैग नंबर देगा, जो बोर्डिंग पास रहता है ना उसमें एक गेट का नंबर रहता है, गेट नंबर। जो गेट नंबर है वो आपको वहाँ पहुँचना है, उसी गेट तक पहुँचना है, वहाँ से आपकी फ़्लाइट जाएगी, ठीक है। वो इंटरनेशनल की एक प्रोसीजर ख़त्म हो गई, ठीक है। अभी मैं डोमेस्टिक के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ आधार कार्ड या पासपोर्ट जो भी है आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोई पूछेगा नहीं, आपके पास टिकट होना चाहिए और आपके पास रिटर्न टिकट है, ये कुछ नहीं। आप कहाँ जा रहे हो बस इतना पूछेंगे। और डोमेस्टिक में कोई उतना टाइम नहीं लगता है कि आप लगेज डाला, बैग डाला और अपना हैंड कैरी लिया, तो आप आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है,
आपको चेक इन करना है, लगेज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा, उसके बाद आपका बॉडी चेक होगा, उसके बाद अगेन सेम इमिग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। इंडिया में आपको जाने से इमिग्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, जरूर नहीं इमिग्रेशन का। तो वहाँ से आप जाके फिर फ़्लाइट आप कलेक्ट कर सकते हो। विथिन वो मिनिमम 45 मिनट्स में टाइम लगे, और उसके बाद आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी भी ट्रैवलिंग करो, आपके पास वीज़ा, पासपोर्ट और टिकट, फ्लाइट टिकट। आप डोमेस्टिक, आप टूरिस्ट पे जा रहे हो आउटसाइड कंट्री, तो आपके पास वीज़ा, ओके, और उधर का टिकट जाने का और आने का वो बताना पड़ेगा इमिग्रेशन ऑफिस में। और आपका कंपलसरी होटल, आप कितना दिन के लिए आप वे जा रहे हो, तो आपको उस होटल का आपको दिखाना पड़ेगा। होटल में हम लोग 5 डेज, 6 डेज, 4 डेज जो भी है वो उसमें मेंशन होगा, जो आप जा रहे हो उस दिन का और रिटर्न का होटल का पूरा डिटेल मांगेगा, ठीक है। आपके पास कितना मनी है, आउटसाइड कंट्री जा रहे हो तो आपके पास कितना मनी है वो भी पूछ सकता है इमिग्रेशन ऑफिस वाले, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, एक $1000 लेके जाओ, कोई भी कंट्री जा रहे हो एक्स्ट्रा, तो $1000 आपके पास रहेगा, तो आप सेफ़ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस और पासपोर्ट, बस ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और जो भी कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास वहाँ ऑनलाइन में आपको दिखाई देगा कि आपको कौन सी साइज़ का फ़ोटो चाहिए। कोई भी किसी कंपनी में है ना, कंट्री में वहाँ पर फ़ोटो की साइज़ लिखी हुई रहती है, वो आपको कंपलसरी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे वहाँ पूछेगा फॉर्म भरने के लिए, तो आपका फ़ोटो भी मांगेगा उसी साइज़ का जो कंट्री में रिक्वायर्ड है, तो वो फ़ोटो भी आप लेके जाओ, ठीक है। तो कुछ भी है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इतनी बहुत कंट्री ट्रैवलिंग किया हुआ है मेरा, टूरिस्ट मैं भी कितनी बार गया हूँ फ़ॉरेन में। तो फ़ॉरेन में इजी नहीं है, डोमेस्टिक में एकदम इजी है अपने इंडिया का। पर डोमेस्टिक फ़्लाइट इंटरनेशनल कर रहे हो तो पूरा सेफ्टी के साथ जाओ, पैसे ऐसा मेडिकल ये जो भी है आप लेके जाओ, ठीक है। और कोई कंट्री में है ना थोड़ा एक्सपेंसिव हो, तो कुछ चीज़ें ना आप कैरी करके जाओ, खाना जैसे बच्चे के लिए नाश्ता के बोलते हैं ना इसको, तो वो थोड़ा लेके जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपेंसिव कुछ सभी कंट्री में, तो आप उस चीज़ को भी आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। लगेज का टेंशन नहीं है, जब आप उस कंट्री में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपका लगेज टैग जो बोर्डिंग पास है उसके ऊपर एक छोटा सा टैग रहेगा वाइट कलर का, तो उसके ऊपर नंबर है जो लगेज का नंबर है, वो टैग जो होता है ना वो लगेज का रहता है, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं है, आपका लगेज भी गुम हो गया तो आप वहाँ पर जिस कंट्री में पहुँच गए उसके बाद आप इस लगेज का नंबर दिखा सकते हो कि मेरा लगेज प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो आप इंक्वायरी वहाँ पर आप बोल सकते हो कि मेरा लगेज नहीं आया, तो ये आपके पास संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी टैग है, क्योंकि एक बार गुम होने के बाद आपको आपका बैग नहीं मिला तो नहीं मिल सकता, आपके पास टैग होना ज़रूरी है। फिर वहीं सेम प्रोसेसर है, वहाँ जाके आप बैग ले सकते हो फॉरेन में। और बैग कलेक्ट करने के बाद अपना इमिग्रेशन वहाँ का प्रोसेस सेम है, इमिग्रेशन में आपका वीज़ा, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग जो भी है वो सब मांगेगा, ठीक है। इतना कंफ्यूज नहीं होने का है, आउटसाइड कंट्री में सेम प्रोसीजर इंडिया जैसा है वैसा ही प्रोसीजर है, तो इजीली आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है। वहाँ कोई भी कंट्री जा रहे हो तो कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा वीडियो था, देखिए फ़्लाइट में जाने से पहले आपको क्या क्या करना है वो प्रोसीजर के साथ बताया हुआ है, ठीक है। कोई भी